नमस्कार, मैं 10+2 कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चर्स इंचार्ज प्रेसिडेंट रजनी जमवाल। आज इस वीडियो के माध्यम से अपनी यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो हैं और हमारे जो चीफ सेक्रेटरी सर हैं उन तक एक मैसेज पहुंचाना चाहूँगी और रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि सर आपने 10,000 पोस्टें निकालने के लिए यूटी में शायद मीटिंग भी की है और 7,500 पोस्टें जो हैं वो आपने 4th क्लास एम्प्लॉयज़ के लिए निकाली भी हैं और शायद उनके लिए उसको एसएसबी को रेफ़र भी कर दिया है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सर जो लोग पुराने हैं, जो लोग इतना प्रीशियस टाइम अपनी लाइफ का जो है वो डिपार्टमेंट को दे चुके हैं, उनके बारे में क्या सोचा है आपने? उनके लिए आपने क्या किया है? मैं अक्सर आए दिन फेसबुक में ये पढ़ती हूँ कि हाँ जी, उनके लिए एज रिलैक्सेशन दी जा रही है। आपने जो रूल्स पास किए हैं उसमें ये है कि उनके लिए 5 पॉइंट एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो इस समय इंसान वो क्या कहते हैं 45 ईयर्स का हो रहा है, वो इस समय 5 साल के आप उसको एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं, वो पहले बेचारा फॉर्म फिल करेगा, फिर कैसे वो इस एज में आके 10-15 साल नौकरी करने के बाद वो फिर बेचारा पेपर देगा, वो कैसे इसमें एडजस्ट होगा? मुझे ये समझ नहीं आती है, क्या उतनी कैपेबिलिटी उसमें रहेगी? ऐसा इनजस्टिस नहीं करना चाहिए सर, ये बिल्कुल सरासर जो है वो गलत बात है। सबसे पहले उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जिन्होंने अपना प्रीशियस टाइम जो है वो डिपार्टमेंट को दिया है, 10-10 12-12 साल अपने डिपार्टमेंट को दिए हैं। जस्ट लाइक हम जो 10+2 कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चर्स हैं, हमने भी अपना प्रीशियस टाइम जो है वो डिपार्टमेंट को दिया। बड़े छोटे से अमाउंट पे हम लोगों ने जो है 7,000 की सैलरी पे फार फ्लंग एरियाज में जाकर जो है वो बच्चों को पढ़ाया, लेकिन हमारे बारे में कुछ भी गवर्नमेंट ने डिसीजन नहीं लिया। जिस भी गवर्नमेंट के पास हम गए उन्होंने यही कहा आपका राइट बनता है। हम 3 साल तक पढ़ी लिखी बेटियां, आपके बेटे जो हैं वो सड़क पे बैठे रहे, डे एंड नाइट बैठे रहे, लेकिन लास्ट में जब हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास गए या उनसे हमने मिलने की कोशिश की, बट वो हमसे मिले नहीं। लेकिन एक राहत की सांस उन्होंने हमें दी कि उन्होंने हमारे लिए कमेटी फ्रेम की, बट कमेटी ने जो है वो हमारे ऑर्डर्स पे डिस्कस किया ही नहीं। जिन ऑर्डर्स को लेके हम बैठे थे, जो गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम हमें दिए थे और उनके अकॉर्डिंगली हमारी जो है वो रेगुलाइजेशन बनती थी, लेकिन हमारे ऑर्डर्स को चेंज किया गया। इसमें हमारा फॉल्ट नहीं है। आज एक एमएलए की सैलरी जो है वो 2 लाख कर दी गई, 2 लाख कर दी गई है, तो उसमें पहले तो वो 2 लाख नहीं होती थी ना, वो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ने चेंज किया है। ठीक है, वो गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। पहले एमएलए की कोई पेंशन नहीं होती थी, लेकिन एमएलए की पेंशन कर दी गई, चाहे वो 2 महीने लगाता है तो उसको 60,000 पेंशन दी जाती है। ऐसे डिसीजन आप लोग लेते हो ना, जब एक ऑर्डर निकलता है उसको चेंज गवर्नमेंट करती है, उसको नया डिसीजन उस पर गवर्नमेंट लेती है। इसमें जो लोग हैं उनका क्या फॉल्ट है? अगर हम लोग जॉब कर रहे थे, हमारे ऑर्डर्स को मॉडिफाई किया गया, इसमें हमारा क्या कसूर है? मैं ये पूछना चाहती हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि ऐसा इनजस्टिस जो है वो हमारे साथ क्यों? कौन सी इक्वेलिटी जो है वो यूटी में आ रही है? आप 10,000 लोगों को लगा रहे हैं और 40,000 लोगों को आप बाहर निकाल रहे हैं। वो लोग जिनकी फैमिलीज हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? ये 5 पॉइंट देने से कौन सी उनकी एडजस्टमेंट हो जाएगी? मुझे नहीं लगता कि उसमें से कोई 10% लोग भी जो है वो कोई टेस्ट क्लियर कर पाएंगे। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने 10-10 12-12 साल जो अपने लाइफ का प्रीशियस टाइम जो है वो डिपार्टमेंट को दिया, जैसे हम लोग हैं 10+2 कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चर्स, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग ओवर एज हो चुके हैं। इसलिए मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और अपने चीफ सेक्रेटरी सर से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सर सबसे पहले हमारे बारे में सोचा जाए, हमारे लिए कोई डिसीजन लिया जाए। हम नहीं कहते कि आप हमें गेस्टेड पोस्ट पे ही अपॉइंट करो, हमारे लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए, हमें कोई जॉब सिक्योरिटी दी जाए, ताकि हम लोग जो है हम भी अपनी फैमिली को जो है वो सर्वाइव कर सके। आगे ही कोविड-19 चल रहा है, हम लोग बहुत ज्यादा परेशान है। हाल ही में हमारे जो बाबू हुसैन मलिक सर हैं, जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के एम्प्लॉइज के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आई वाज आल्सो प्रेजेंट देयर, और हमने ये कहा है, आपसे रिक्वेस्ट भी की है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि सर पहले उन लोगों को एडजस्ट करिए जो लोग पहले से 10-10 12-12 साल से जो है डिपार्टमेंट को सर्वाइव कर रहे हैं, या जिन्होंने किया है उनका हक पहला बनता है। उसके बाद आप नई रिक्रूटमेंट करिए। मुझे ये समझ नहीं आती इसमें दिक्कत क्या है? आप पुराने लोगों को निकालते जा रहे हैं, नए लोगों को लगाते जा रहे हैं, इसमें क्या इक्वेलिटी ला रहे हैं? ये मुझे समझ नहीं आ रही है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये बाबू हुसैन मलिक सर ने भी कहा है कि हमारा एक जो है बहुत बड़ा हजूम जो है वो सड़कों पे उतरेगा, और हम लोग नहीं चाहते, क्योंकि सर हम लोग इस समय बहुत ज्यादा मजबूर हो गए हैं, हम लोग फ्रस्ट्रेट है, हमारे पास जॉब नहीं है, हम लोग ओवर एज हो चुके हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, जहां जिन्होंने अपना प्रीशियस टाइम जो है डिपार्टमेंट को दिया है, उनके लिए कुछ सोचा जाए, उनके लिए पॉलिसी बनाई जाए, ताकि पहले उन लोगों को एडजस्ट किया जाए और बाद में जो है वो नई रिक्रूटमेंट की जाए। हम लोग तो यही कहना चाहते हैं, हम आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सर प्लीज पहले हम लोगों के बारे में सोचा जाए, बाकी बाद में आप नई रिक्रूटमेंट करिए, ताकि जो है जम्मू कश्मीर में शांति बहाल रह सके। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम लोग कोई ऐसा स्टेप उठाएं कि हमारी फैमिली से लेके सारे लोग जो हैं वो सड़कों पे उतरे और जम्मू कश्मीर में अशांति फैले। थैंक यू सो मच।